आप सभी को हमारा प्रणाम। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको सिखाऊंगी क्वादू के आटे की पूड़ी कैसे बनती है, जिसे हम रागी का आटा भी बोलते हैं और हमारे यहाँ मंडवे का आटा भी बोलते हैं। तो उसकी पूड़ी कैसे बनती है वो बताऊंगी और थोड़ा सा गार्डन दिखाऊंगी और जो अभी मैं कुछ पेंटिंग पे काम कर रही हूँ वो दिखाऊंगी। तो आज का ब्लॉग देखते हैं कितना लंबा होता है या कितना छोटा बनता है। तो जैसे घर के काम निपटा के मुझे टाइम मिलता है 11 से 12:30 या फिर 3 बजे के बाद जो टाइम मिलता है, तो उसमें मैं एडिटिंग का और पेंटिंग बनाने का और जैसे अपनी गार्डनिंग होता है उसका देखती हूँ थोड़ा। तो मैंने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं अभी सर्दियों के जो सीजनल है वो वाले, और तो मैं परमानेंट भी लेके आई थी देहरादून से। तो वहाँ मुझे लगता है प्लांट्स सही रेट पे मिल जाते हैं श्रीनगर से। श्रीनगर में पहुँचते पहुँचते थोड़ा रेट उनकी ज़्यादा हो जाती है प्लांट्स की, तो मैं देहरादून से लेके आ जाती हूँ। तो वो वाले प्लांट्स भी आपको दिखाऊँगी, उसमें फूल आने लगे हैं तो वो कैसे लगते हैं। और अभी मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ जिसका फिर डिटेल ब्लॉग आ जाएगा वो पेंटिंग कैसे बनेगी। तो वो भी एक फ्यूजन पेंटिंग है, तो एपन और मधुबनी की, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा उस पर अभी काम कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और बारिश के बाद आज बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है, तो अभी मौसम ऐसा हो रखा है। ये सामने दिख रहा है चौरास और ये है अलकनंदा नदी और आगे है पूरा श्रीनगर और पीछे भी पूरी आज धुंधी है, ऐसे है। और अभी सुबह फूल ऐसे दिखते हैं, तो ये वाले फूल अभी सही है, डायंथस के फ्लावर्स हैं ये। इस वाले का मुझे नाम नहीं पता, ये भी मैंने देहरादून से लिया था नर्सरी से। ये सारे देहरादून से ही ले रखे हैं मैंने। कुछ फ्लावर्स यहाँ पे लगा रखे हैं दोनों साइड ऐसे, ये वाला और यहाँ पे, और ये वाले फ्लावर्स लगा रखे हैं। तो ये सर्दियों के ही हैं फ्लावर्स। और एक ये वाला है, तो कह रहे थे ये 12 मास चलेगा, देखते हैं अभी कैसा रहता है। तो अभी मैं नाश्ते में बना रही हूँ आलू की सब्जी, आलू का झोल जिसे हम बोलते हैं। और उसमें मैं डाल दूँगी आलू और टमाटर और मिर्च का मैंने तो चॉप बनाया, अच्छे से मिक्स करना है। इस सब्ज़ी को ऐसे भी खा सकते हैं और इसमें या तो इसको अभी थोड़ा सा मैश करूँगी मैं और फिर पानी डाल के इसे बॉईल करूँगी। अभी हम बनाएंगे मंडवे के आटे की पूड़ी। तो उसके लिए हमने ये जो है मंडवे का 1 कटोरी आटे में हमें आधे से भी कम कटोरी गेहूं का आटा डालना है। तो इस तरह का पोर्शन लेना है और इसे पानी से अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसमें मैंने थोड़ा नमक भी डाल दिया है। तो अब मैंने मंडवे का आटा गूंद दिया है और वो ऐसा लगता है, तो इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाया था। जैसे 1 कटोरी मंडवे का आटा, या मंडवे को हम क्वादू या रागी का आटा भी बोलते हैं, तो 1 कटोरी रागी का आटा लेना है, उसमें आधी से थोड़ा कम कटोरी गेहूं का आटा डालना है। तो ऐसे इसका प्रपोर्शन रख के अच्छे से ऐसे डो बना लेना है। अब हम इसकी पूड़ी बनाएंगे। तो अब हमने ये वाले आटे की इस तरह से पूड़ी बेल ली है। अगर नहीं बेले तो सूखा आटा लगा सकते हो आप। और अब इसको ऐसे तलना है। इस तरह से बन जाएगी। तो आज के नाश्ते में हमने ये बनाई है क्वादू के आटे की पूड़ी और आलू की झोली, राई के पकोड़े और ये जो है आलू के पकोड़े। तो आप क्वादू के आटे की पूड़ी भी बना सकते हो। अब जैसे 1 बज गया है तो ये फूल ना अच्छे से खिल चुके हैं। शाम को तो ये बंद हो जाते हैं। तो ये वाले लिए थे मैंने 20 रुपीज़ के, और ये लिए थे देहरादून से। तो वहाँ सही रेंज में मिल जाते हैं। यहाँ श्रीनगर में थोड़े से महंगे मिलते हैं। और ये वाला इस तरह का है। इस वाले को कई दिन हो गए हैं, तो इसके अंदर जैसे इसमें येलो है तो इसमें येलो नहीं दिख रहा। और ये वाला तो पापा जी ने लिया था यहीं से, ये भी बहुत सुंदर है। और इसमें पिंक कलर का शेड आता है, तो जब इसकी ये वाली कलियाँ आएंगी तब अच्छा दिखेगा। और एक ये ऐसा ही लिया है। तो अभी मैं ये वाली पेंटिंग बना रही हूँ। तो ये पेंटिंग जो है अभी इतनी बनी है,
जब कंप्लीट हो जाएगी तो इसका मैं व्लॉग डालूँगी पूरा कैसी है। तो ये एपन और मधुबनी का कॉम्बिनेशन है, फ्यूजन पेंटिंग है ये। तो ये ऐसे दिखती है। हाँ, तो अभी दिन के टाइम यहाँ पे ऐसा लगता है, इस तरह से दिखता है। और अब मैं आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ। उसमें मैंने थोड़े से प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, तो उस पर फूल आ रहे हैं, वो दिखाते हैं आपको कैसा है। तो यहाँ पीछे ये जो दिख रहा है ये चौरास है और ये अलकनंदा नदी है नीचे। तो ये वाले फ्लावर्स लगा रखे हैं मैंने अपने गार्डन में, तो ये अब खिलने लगे हैं। तो ये विंटर्स के हैं, ये वाला ऐसे लग रहा है। तो ये 20-20 रुपए के लाई थी मैं देहरादून से। तो हरिद्वार बाईपास रोड पे है पिंकी नर्सरी, वहाँ से लिए थे। ये तो पापा जी ने लिया था यहीं से। और एक ये वाला है और ये है, तो इन पे फ्लावर्स आ गए हैं। तो यहाँ पे तो ये वाले फ्लावर्स लगा रखे हैं गार्डन में इस तरह से। ये सारे गुलाब के हैं, इस साइड तो उनकी कटिंग हो रखी है। और यहाँ पे मैंने लगाए थे कुछ पॉट्स में, तो ये वाले भी ठीक से लग गए हैं। ये वाले हैं डायंथस के हैं वो, ये वाला ऐसे है। इस वाले को 1 साल हो गया है। इनको सही से रखो तो ये सही चल जाते हैं। इसे 1 साल हो गया, ये तो मैंने अभी लिया है, पर इनको ना बारिश में मुझे इस बार बचाना पड़ेगा। ये वाला भी डायंथस का है, तो ये डायंथस लगाना आप भी, ये काफ़ी सही रहते हैं इस तरह के पॉट्स में। और ये फ्यूली का है, ये लगाया था मैंने। और ये मैं वहाँ से लाई थी, अष्टवक्र महादेव गई थी मैं। एक खोड़ा गांव है उसके ऊपर है, तो ये भी सही लग रहा है। इस वाली पे पूरा लगे हुए थे। और ये ऐसा है। और ये मैंने गुड़हल लिया था अभी, तो ये परमानेंट है। ये महंगे आते हैं 200-150 तक के। और ये वाला भी परमानेंट है, ये अभी खुलेगा तब दिखाऊंगी कैसा है। इन वालों को भी 1 साल हो गया है। तो ये यहाँ शेड के नीचे थे तो ये सही रहे, ऊपर से थोड़ा कटिंग कर दी है। तो ये वाले हैं इस तरह के, इनको 1 साल हो गया है डायंथस को। अब मैं इससे ये वाले हटा दूँगी सेपरेट, क्योंकि इसमें रेड फ्लावर्स आने वाले हैं, तो इनको हटाएंगे अब इससे। अभी मम्मी जी और मैं हम नीचे मंदिर जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो मंदिर है नीचे चंद्रेश्वर महादेव, वहाँ हम जा रहे हैं। तो कहाँ किसके जा रहे हैं मम्मी? दादी की तबीयत ख़राब है, उसमें जा रहे हैं। हाँ, तो दादी जी की तबीयत ख़राब है, तो हम उनसे हालचाल पूछने जा रहे हैं और मंदिर दर्शन भी कर लेंगे। चलते हैं। हाँ, तो ये हमारे यहाँ का मंदिर है चंद्रेश्वर महादेव, तो यहीं हम जा रहे हैं। और अभी शिवरात्रि आएगी तब यहाँ खूब लोग आए रहते हैं दर्शन के लिए, तो बहुत भीड़ रहती है, तब खूब रौनक रहती है यहाँ। और ये है अलकनंदा नदी। अभी तो बरसात के टाइम इधर खूब पानी रहता है, अभी तो ऐसे ही सूख रखा है और खनन का काम भी चल रहा है। तो ऐसे पता नहीं ये मरीन ड्राइव का काम चल रहा है या खनन का चल रहा है। तो ये ट्रक है यहाँ पे, तो ये यहाँ से लेके जाते हैं जितना भी रेत है वो सब। और ये सामने जो दिख रहा है ये चौरास है। और ये है मंदिर, तो ये भी प्राचीन मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है चंद्रेश्वर महादेव। ये मैंने ब्लॉग पहले भी बना रखा है। और ये जो सामने दिख रहा है ये राम मंदिर है, यहाँ रामलीला होती है, तो ये इस मंदिर भी चलेंगे किसी दिन। तो मरीन ड्राइव कह रहे हैं कि बनेगा, मीन्स यहाँ से रास्ता आएगा एक, तो अब पता नहीं मुझे उसी का काम है या ऐसे खनन का चल रहा है ये। तो मतलब यहाँ पे एक सड़क आएगी इधर तक मंदिर तक, और काफ़ी आगे से जहाँ पे एस्केप टनल है ऊपर जो पहले कभी दिखाई थी मैंने, उस साइड से यहाँ तक। तो ये अच्छा सा वॉकिंग के लिए हो जाएगा। और अभी तो ट्रक यहाँ से भी चले जाते हैं ऐसे ऐसे करके, और ये पानी में से रास्ता बना रखा है ऐसे, और वो नदी के उस पार पहुँच जाते हैं, उस तरफ पहुँच जाते हैं। ये रास्ता जो जा रहा है यहाँ से, इसके इधर से ट्रक जाके यहाँ चल जाते हैं। और ये है चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, तब आपको बाद में अंदर के भी दर्शन कराएंगे। और ये है चंद्रेश्वर महादेव मंदिर हमारे यहाँ का, तो बहुत ही सुंदर मंदिर है।
अब हम मंदिर से बाहर आ गए। इधर हनुमान जी और गणेश जी हैं और यहाँ बाहर नंदी जी, दादी इधर ही रहते हैं। मंदिर से हम यहाँ परिक्रमा करके आ गए और ये यहाँ का देवी मंदिर है। यहाँ डोली भी आ रखी है एक। तो ये अलकनंदा नदी है और यहाँ पे जैसे खनन का काम चल रहा है तो इस तरह से दिखता है। तो ये नदी में बरसात में तो काफ़ी पानी हो जाता है यहाँ पर, जब बारिश नहीं होती तो ऐसे रहती है यहाँ पे नदी, क्योंकि ऊपर चौरास की तरफ झील बनी हुई है तो सारा पानी वहाँ से जाता है। और ये ट्रक्स ने रास्ता बना दिया है, यहाँ से नदी पार चले जाते हैं। ये जेसीबी भी जा रही है, तो ऐसा है। तो इस तरह का है। तो इन्होंने ये वाला रास्ता बनाया है क्रॉस करने के लिए, ये जो जा रहा है यहाँ से नदी पार करके वहाँ। तो ये इधर की तरफ पानी रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, आगे फिर सूख जाता है। तो यहाँ पे वो जो ऊपर की तरफ सड़क दिख रही है जहाँ पे वो डंपिंग जोन दिख रहा है, तो यहाँ बद्रीनाथ हाईवे है। तो आगे आपने डैम देखा होगा धारी देवी के वहाँ, तो वहाँ पे सारा पानी रुक जाता है और फिर पानी जो है वो ऊपर चौरास की तरफ झील बनी हुई है उसमें जाता है पानी। तो यहाँ पे जो है पूरा सूखा रहता है। फिर श्रीनगर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाला काम होता है, तो वहाँ पे नहर से पानी सारा जो है निकल के वापस नदी में आ जाता है। तो तब वहाँ से फिर ज़्यादा नदी दिखने लगती है। तो यहाँ पे ऐसा रहता है। तो ये थोड़ा ओवरफ्लो वाला पानी है, तो बरसात में तो ये लोग हट जाएंगे। अब पहुँच गए वो नदी पार। ये जो कुछ महीने होते हैं इनके, तो इसमें ये खूब लगे रहते हैं सुबह 5 बजे से, और अब शाम तक ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये मैं भी आज ही देख रही हूँ, ये नदी पार करके जा रहे हैं। ये नदी पार करके उधर पहुँच गए ट्रक और जेसीबी। और कुछ ट्रक यहाँ पे हैं, यहाँ से भर के आ रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। तो ये वाले ट्रक पहले स्टेडियम की साइड रहते थे, खनन चलता था, अब इस तरफ भी है चल रहा। तो ये झुमरी भी आ गई है यहाँ, उसका बच्चा भी आ गया। और वो चिड़िया वाले उसमें से पानी पीने लगते हैं यहाँ। चलो अभी इन्हें रोटी देंगे। कहाँ गया दूसरा? ये रहा। तो हम दादी के यहाँ से आ गए हैं। मैं ये वाली धूप बत्ती ले जाती हूँ वहाँ से। तो ये केदार बद्री हर्बल धूप है, तो वो खुद ही बनाते हैं, उनकी बहू वो भाभी बनाते हैं। तो ये तो जैसे 100 रुपीज़ का डब्बा है और इसमें 115 पीसेस आते हैं। तो ये अच्छी धूप बत्ती है, इनकी खुशबू भी अच्छी है। तो ये मम्मी और मेरा भाई भी लेके जाते हैं ना, तो मैं मम्मी के लिए और भाई के लिए ले जाती हूँ। ये वाली जो धूप बत्ती है काफ़ी अच्छी है और इसमें से धुआं भी नहीं निकलता है ज़्यादा। बहुत ही हल्की सी खुशबू आती है इन धूप बत्ती से और धुआं बिल्कुल नहीं करती है। तो काफ़ी अच्छी धूप बत्ती है इनकी। तो मतलब ये लोकल ही हैं हमारे यहाँ के, तो मतलब जिसको भी लेनी हो ये वाली धूप बत्ती तो ले सकते हैं उनसे। तो उनका घर वहीं है चंद्रेश्वर महादेव मंदिर के वहाँ, तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो उनसे धूप बत्ती ये वाली। तो जैसे मेरे भैया है तो उनको भी दी थी मैंने ये धूप बत्ती, तो वो नोएडा रहते हैं, तो वो भी यही वाली धूप बत्ती ले जाते हैं। जब वो आए थे यहाँ तब भी ले गए थे 2-3 डब्बे, और मतलब मैं हर बार उनके लिए लेके जाती हूँ यहाँ से, और मम्मी पापा के लिए भी ले जाती हूँ मैं यहाँ से। तो ये अच्छी है धूप बत्ती, तो किसी को लेनी हो तो उनके यहाँ से ले सकते हैं। तो अब हम घर आ गए हैं और अभी थोड़ा जैसे रोशनी अच्छी हो रखी है, तो इस टाइम भी मैं पेंटिंग बनाती हूँ या फिर एडिटिंग का काम होता है वो कर लेती हूँ। तो अभी मैं जो पेंटिंग बना रही हूँ उसे कंप्लीट करूँगी और फिर कुछ टाइम बाद आपके पास उसका व्लॉग आ जाएगा कि कैसे कैसे ये पेंटिंग बनानी है। तो काफ़ी ईजी है पेंटिंग्स बनाना भी, अगर आप थोड़ा सा अपना टाइम मैनेजमेंट सही कर लेते हो तो आप ईज़िली कोई भी पेंटिंग बना सकते हो, क्योंकि पेंटिंग में टाइम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी मैं दिखाती हूँ कितनी पेंटिंग बनी। तो अभी ये पेंटिंग इतनी ही बनी है, तो इसे मैं अब अच्छे से ड्रॉ करना स्टार्ट करती हूँ।
और आज के व्लॉग में बस इतना ही। अब नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं, कुछ नई जगह दिखाएंगे या फिर कुछ नया बनाना सीखेंगे, क्योंकि लाइफ में आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो जो भी नई चीज़ होगी वो सीखेंगे, चाहे वो गार्डनिंग से रिलेटेड हो, होम डेकोर से हो या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट से हो। तो कुछ ना कुछ न्यू सीखते रहेंगे। मैं भी कुछ न्यू सीखूंगी, आप भी कुछ न्यू सीखेंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही।